क्वेश्चन नंबर 28, अ कंडक्टर ए विद अ कैविटी एज शोन इन फिगर। सो हमारे पास ये कंडक्टर है जिसमें ये कैविटी है, खाली स्थान, एंड दिस इज गिवन चार्ज क्यू, इसको चार्ज क्यू दिया गया है। शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हमें ये शो करना है कि जो सारा का सारा चार्ज है ये इसकी, मान लो कि ये पॉजिटिव था तो ये सारा सरफेस पे आ जाता है और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। हमें ये प्रूव करना है। तो देखो ये हम गॉस थ्योरम से प्रूव करेंगे। वी नो दैट ई डॉट डी एस और या डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आप जानते हैं, ठीक है। हम ये पता है कि जो अंदर है, आप चाहे या इस पॉइंट पे लो या इस पॉइंट पे, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसके अगर हमें अंदर देखना हो तो वहाँ पे भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, क्योंकि पूरा कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो और ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्यू आ जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब इनसाइड जो है चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज सरफेस पे ही आ जाता है। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें ये बोला गया है कि इसके अंदर एक प्लस क्यू रख दिया गया है और हमें ये प्रूव करना है कि इसके आउटर सरफेस पे इतना चार्ज है, ये हमें प्रूव करना है। सो माय डियर, इसके अंदर जब हम रखेंगे प्लस क्यू तो जो ये हमारा, मैं अब ए की बात कर रहा हूँ, हमने रखा ए के इनसाइड, ए की जो होल या कैविटी है उसके अंदर रखा बी जिसका चार्ज था क्यू, प्लस क्यू मीन्स पॉजिटिव चार्ज, साइन नहीं लगा होता, वी कंसिडर इट पॉजिटिव। इसकी वजह से इंडक्शन होगा और इंडक्शन होने की वजह से जो ए के इनसाइड वाले पार्ट में एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अपीयर हो जाएगा ए के इनसाइड वाले पार्ट में, तो वहाँ पे ये जो चार्ज है दिस इज़ माइनस क्यू। अब यहाँ पे माइनस क्यू होगा तो उतना ही इक्वल यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ये किससे अपीयर हुआ? ड्यू टू इंडक्शन, ओके। तो ये यहाँ पे वेट, इंडक्शन की वजह से ये चार्ज यहाँ पे अपीयर हुआ। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो ये बाहर वाली सरफेस है उस पर कितना चार्ज आएगा। तो आपको पता है इंडक्शन में जब माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस होता है उतना इंड्यूस होता है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज दूसरी जगह हो जाता है। तो माइनस क्यू यहाँ पे अंदर की तरफ अपीयर हो गया तो उतना ही बाहर अपीयर हो जाएगा। ये केवल इंडक्शन की वजह से है, लेकिन यहाँ पे क्यू ऑलरेडी प्रेजेंट था तो टोटल चार्ज क्या हो गया ये। इज इट फाइन? तीसरा पूछा गया है, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरनमेंट, सजेस्ट अ पॉसिबल वे। कोई सेंसिटिव है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ख़राब हो सकता है, क्या तरीका है कि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकें? तो इसके लिए क्या है कि उसको एक परफेक्टली मेटालिक जो शीट है ये मेटालिक बॉक्स, उसके अंदर उसको इंसुलेटेड रख दो, शील्ड कर दो। तो क्या होगा कि आप जानते हैं अगर मेटालिक है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, इस वजह से ये जो अंदर ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है ये प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आपने सुना होगा कि जब बिजली कड़कती है तो सेफेस्ट वे क्या है? तो कहते हैं कि अगर आप बाहर हैं और अपनी कार में हैं तो ये समझो कि कार में आप बहुत सेफ़ हैं, क्योंकि कार के बाहर जो है पूरा मेटालिक बॉडी है और उसकी वजह से क्या है कि अगर बिजली गिरती भी है तो यहाँ पे ये जो जितना भी उसका असर होगा ये केवल बाहर और बाहर की तरफ होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं जाएगा एंड आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, वेल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।